मूवी की शुरुआत होती है जहां जैक नाम का लड़का होता है। वो मेडिसिन नाम की जगह पर शिफ्ट होता है क्योंकि उसकी मॉम की वाइस प्रिंसिपल की जॉब लगी है। लेकिन वो यहाँ आकर खुश नहीं है क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही उसके डैड की मौत हुई है। फिर वो लोग अपने नए घर पहुँच जाते हैं जहाँ वो अपनी आंटी से मिलता है। फिर उसकी मॉम उसे गाड़ी में रखे सामान को लाने भेजती है। सामान ले जाते वक्त उससे सामान गिर जाता है और फिर उसे अपनी पड़ोस वाली लड़की दिखती है और वह उससे बातें करने लगता है। तभी वहाँ उस लड़की के डैड जाते हैं और अंदर भेज देते हैं क्योंकि उसके डैड ने उसके बाहर जाने पर पाबंदी लगा रखी थी और वो जैक को धमकी देते हैं कि वो उनकी बेटी से दूर रहे। फिर अगले दिन तक उसकी मॉम और वो स्कूल जाते हैं जहाँ स्टेडियम में असेंबली हो रही थी और जहाँ जैक चैंप नाम के लड़के से मिलता है। और फिर प्रिंसिपल जैक की मॉम को वाइस प्रिंसिपल के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं जहाँ उसकी मॉम सभी बच्चों को एनुअल फंक्शन पार्टी के लिए सबको ऑल द बेस्ट कहती है। और फिर जब जैक अपने घर के बाहर कचरा फेंकने जा रहा था तभी पीछे से पड़ोस वाली लड़की उसे डरा देती है और फिर उसे घुमाने ले जाती है और पुराने मेले वाली जगह पर ले जाती है और वो बड़े झूले पर चढ़ जाते हैं जहां वो खूब एंजॉय करते हैं। और फिर घर चले जाते हैं जहां उसके डैड आ जाते हैं। फिर हाना घर चली जाती है और उसके डैड जैक को धमकी देकर चले जाते हैं। जब वो पढ़ाई कर रहा होता है हाना के डैड और हाना बहस कर रहे थे और हाना जोर से चीखती है और फिर जैक पुलिस को कॉल करता है जहां पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है। लेकिन वहां पुलिस को कुछ नहीं मिलता जहां उसके डैड बताते हैं कि वो चीक मूवी में चल रही क्लिप की थी। पुलिस जैक को वार्निंग देकर छोड़ देती है। फिर जैक चैंप को बुलाता है और वो तहखाने के रास्ते से हाना के घर में घुस जाता है तो वो देखता है कि हाना के डैड ने जानवरों को पकड़ने के पिंजरे लगा रखे हैं। जब जैक घर के अंदर जाता है तो उसे बुकशेल्फ में पड़ी किताबों में से आवाज आती है। तभी जैक किताबों पर लगे लॉक को चाबी से खोल देता है। तभी पीछे से हाना उनको चोर समझकर उन पर हमला करती है जिससे जैक के हाथों से वो किताब गिर जाती है और उसके अंदर से एक बड़ा मॉन्स्टर निकलता है और वहाँ से तोड़फोड़ करता हुआ भाग जाता है। फिर हाना किताब को लेकर उस मॉन्स्टर को पकड़ने जाती है जहाँ जैक तोड़फोड़ का पीछा करते हुए एक आइस सर्फिंग जगह पर पहुँच जाता है जहाँ हाना उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन उसे पकड़ने में फेल हो जाती है और वो राक्षस उन्हें मारने ही वाला था। जितने में पीछे से हाना के डैड आकर उस मॉन्स्टर को किताब में वापस कैद कर देते हैं। फिर हाना के डैड जिसका नाम स्टाइन है उन पर बहुत गुस्सा करते हैं और सभी को घर ले जाते हैं। और जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक किताब में से खतरनाक पुतला बाहर आता है जो कि इस दुनिया को तबाह करना चाहता है जिसका नाम स्लैपी है। वो वहाँ से सारी किताबें और चाबी लेकर भाग जाता है और उनमें से राक्षसों को बाहर निकालकर उन किताबों को जला देता है। उसके बाद स्लैपी शहर के सारे सेल फोन टावर तोड़ देता है जिससे शहर का बाकी दुनिया से संपर्क टूट जाता है। जब स्टाइन और बाकी सब स्लैपी का पीछा करने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि स्लैपी ने उन्हें घर में बंद कर दिया है और फिर वो किचन के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें गॉन मारकर मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्टाइन और बाकी सब मिलकर उन्हें तोड़ देते हैं लेकिन वो वापस जुड़ जाते हैं और फिर वो लोग बेसमेंट के रास्ते से बाहर भाग जाते हैं। जब जैक और बाकी सब स्लैपी का पीछा कर रहे थे तब स्लैपी उन पर एक इंसेक्ट मॉन्स्टर छोड़ता है। फिर वो इंसेक्ट मॉन्स्टर उनका पीछा करता है और उनकी गाड़ी पलट देता है और वो गाड़ी को कुचल देता है। लेकिन वो सब कामे से निकलकर मॉल के अंदर छुप जाते हैं लेकिन वहाँ उनका सामना एक वेयरवुल्फ से होता है जो उन्हें मारने की कोशिश करता है। लेकिन जैक की आंटी आकर उसे टक्कर मारकर कचरे के डब्बे में फेंक देती है। फिर जब वो स्टाइन को देखती है तो उसे स्टाइन से प्यार हो जाता है। फिर जैक उसकी आंटी को पुलिस से मदद लाने के लिए भेजता है। उसके बाद जैक को आइडिया आता है कि स्टाइन एक और किताब लिखेंगे जिसमें वो सारे मॉन्स्टर्स बारे में लिखेंगे जिससे सारे मॉन्स्टर वापस किताब में बंद हो जाएंगे। फिर स्टाइन और बाकी तीनों स्टाइन का जादुई टाइपराइटर लेने के लिए स्कूल की तरफ जाते हैं। जब वो कब्रिस्तान के रास्ते से जा रहे थे तब हाना पर चांद की रोशनी पड़ती है। तब जैक को पता चलता है कि वो स्टाइन की असली बेटी नहीं है, वह भी बाकियों की तरह किताब में से निकली थी। और जब हाना पर चांद की रोशनी पड़नी बंद हो जाती है तो उन पर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। फिर वो लोग भागते भागते कब्रिस्तान के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। बाकी सब दरवाजे से निकल जाते हैं, सिर्फ स्टाइन उसमें फंस जाता है और वो उन सबको आगे जाने की बोलता है। फिर हाना और जैक मिलकर स्टाइन को बाहर निकाल लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैक की आंटी पुलिस स्टेशन मदद लाने गई है लेकिन वहाँ स्लैपी पुलिस समेत सारे शहर वासियों को जमा देता है और उसकी आंटी को बोलते हुए सुन लेता है कि स्टाइन और बाकी सब स्कूल जाकर सारे मॉन्स्टर्स को किताब में बंद करने वाले हैं। फिर स्लैपी जैक की आंटी को भी जमा देता है। फिर उसके बाद स्टाइन और बाकी सब मिलकर स्कूल में टाइपराइटर ढूंढते हैं जहां जैक उसके डैड से पूछता है कि क्या हाना को नहीं पता है कि वो असली नहीं है।
तो उसके डैड उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस बारे में उसे कुछ ना बताएं। फिर उन्हें टाइपराइटर मिल जाता है और स्टाइन किताब लिखना शुरू करते हैं और बाकी मिलकर स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स से मदद लेने जाते हैं, जहां इंसेक्ट मॉन्स्टर और बाकी सारे मॉन्स्टर्स मिलकर उन पर हमला कर देते हैं और स्लैपी बाकी सभी मॉन्स्टर्स को किताब से बाहर निकाल लेता है और वह सभी स्कूल पर हमला कर देते हैं। और इधर स्टाइन की कहानी पूरी होने ही वाली थी कि स्लैपी आकर स्टाइन की उंगलियां तोड़कर वहां से चला जाता है। फिर वेयरवुल्फ स्कूल की सुंदर लड़की पर हमला कर देता है, जिससे चैंप उसे बचाता है और उस लड़की को चैंप से प्यार हो जाता है और उसे किस करती है। जब सारे मॉन्स्टर स्कूल के अंदर घुस जाते हैं तो फिर उन्हें एक आइडिया आता है और वो एक बस में स्कूल से निकल जाता है और फिर सारे मॉन्स्टर एक साथ हमला करते हैं, लेकिन उस बस में कोई नहीं था और वो स्टाइन और बाकी सब दूसरी बस में थे और बम वही ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन वो सारे मॉन्स्टर्स फिर से जिंदा हो जाते हैं। वो चारों मेले वाली जगह जाते हैं और उस किताब को पूरे करने वाले होते हैं। तभी वहाँ स्लैपी आ जाता है और एक मॉन्स्टर वहाँ छोड़ देता है जो सब कुछ निगल जाता है। स्टाइन को वो मॉन्स्टर पकड़ लेता है, लेकिन जैक बड़े वाले झूले पर चढ़ जाता है और किताब को पूरी कर देता है। लेकिन पूरी होने के बाद भी जैक वो किताब नहीं खोलता, क्योंकि बाकी मॉन्स्टर्स के साथ हैना भी किताब में बंद हो जाएगी। लेकिन हैना उसे बताती है कि वो सब जानती है और उस किताब को खोल देती है और बाकी सब मॉन्स्टर के साथ है हैना भी उस किताब में बंद हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि स्टाइन स्कूल में टीचर बन गए हैं। और फिर जब स्टाइन और जैक आपस में बात कर रहे थे तब जैक को पता चलता है कि स्टाइन ने हैना को एक नई किताब लिखकर किताबों की दुनिया से बाहर निकाल दिया है। और फिर जैक हैना से मिलता है और उसे किस करता है और वहाँ से चले जाते हैं। जब स्टाइन अपने टाइपराइटर के पास से गुजरता है तो वह देखता है कि एक इनविजिबल मैन नाम का मॉन्स्टर तो बाहर ही रह गया है। इस मूवी का सीक्वल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जल्दी मूवी का लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर दे दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।